हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेटे आज हम लोग सीयूटी 2024 में ज्योग्राफी डोमेन्स में जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बन सकते हैं, बेटे उसके ऊपर आज हम इन्फोसिस करेंगे। बेटे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नेचर एंड स्कोप की। बेटे यहाँ पे आज हम लोग बात करते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं, बेटे वी आर फोकस्ड ऑन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जब हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि हम एक बात कर रहे हैं कि ह्यूमन नेचर पर डिपेंडेंट है एंड ह्यूमन कहीं ना कहीं अफ्रेड करता है नेचर से। तो जब हम इन बेसिस पे बात करते हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अवर पास्ट टाइम, प्रीवियस टाइम। उस वक्त ह्यूमन बीइंग कैसे नेचर के हिसाब से अडेप्ट हुआ हुआ था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इन्हेंसमेंट हुई। तो टेक्नोलॉजी की इन्हेंसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमन ने नेचर की चीजों को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना शुरू किया एंड इवन ह्यूमन ने नेचर को चैलेंज करना शुरू किया। देन वी टॉक अबाउट ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पॉसिबिलिज्म। बच्चों तो यहाँ पे बेटे क्वेश्चन अच्छा बनता है, ये देखिए ध्यान से एक बार। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बच्चे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन बीइंग जो इंटरेक्ट कर रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट से किसकी हेल्प से कर रहा है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहा है। And even we can say technology indicate the level of cultural development of society means आपकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आपकी सोसाइटी के अंदर बेसिकली हुई है। एंड सेकंड व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिज्म, जब तक पॉसिबिलिज्म की बात करते हैं तो वी नो दैट कि ह्यूमन बीइंग ने जैसे जैसे अपना टेक्नोलॉजी में एनहेंसमेंट की है, तो ह्यूमन बीइंग बेटा हमारा स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ आ गए हैं। तो स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम टॉक अबाउट अवर पॉसिबिलिज्म। मगर जब हम बात करते हैं इन्हीं दोनों दो एक्सट्रीम्स एंड है हमारे। एक था हमारा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एक था पॉसिबिलिज्म। तो बेटा एक हमारे स्कॉलर थे, उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, ही टॉक अबाउट द मिडिल पाथ। तो मिडिल पाथ किसका मिडिल पाथ, दैट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बीच का मिडिल पाथ, दैट इज कॉल्ड एज न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोला गया है। बिकॉज ही टॉक अबाउट दैट कि हमें दोनों एक्सट्रीम एंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कहीं ना कहीं मिडिल पाथ की तरफ चलना चाहिए। एंड ही डायरेक्टली से दैट कि अगर ह्यूमन बीइंग को अगर नेचर को कॉन्कर करना है तो उसको ओबे करते हुए ही चलना पड़ेगा। उसको एब्सोल्यूट फ्रीडम की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, ना ही एब्सोल्यूट नेसेसिटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो वी कैन से दैट एब्सोल्यूट नेसेसिटी टॉक अबाउट environmental determinism and absolute freedom talk about our possibilism. And he also said that human being can conquer the nature by obeying it. It means we have to go with the middle path. तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीजों को भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।